बिहार पुलिस कांस्टेबल महामुकाबला के एआई से लिया गया प्रश्न आज आप सभी के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास का अपडेट आप तक पहुंच पाए। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन दिया है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिन्हानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया इसका जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हनोई समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया है वासी गौतम, निक्सन, जेकेएम और रूज इवेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निक्सन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन दिया है क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक और क्रांतिकारी धार्मिक। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1920, 1922, 1924 और 1930। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? इसका ऑप्शन दिया है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, यहाँ पे काम हो गया है कम होता है, कम करती है और फैसला लेने में देरी करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, बिहार में पंचायती राज कितनी संस्थाएं हैं? ऑप्शन दिया है 1 स्तरीय, 4 स्तरीय, 3 स्तरीय और 2 स्तरीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज जो है वो 3 स्तरीय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित किससे है? ऑप्शन दिया इसका नगर पालिकाओं से, पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से और ग्राम कचहरी से। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंचायती राज से। जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तुरंत अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर क्लास का अपडेट जो है वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया है दलितों द्वारा, ब्राह्मण द्वारा, महिलाओं द्वारा और किसानों द्वारा। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महिलाओं द्वारा। महिलाओं ने ही ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा चलाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, सूचना के अधिकार आंदोलन के शुरुआत किस राज्य से हुई? ऑप्शन दिया है राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से और हरियाणा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान से, जो कि यह पूरा स्टेट में लागू किया गया है एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था राजस्थान में, जिसे आरटीआई के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया इसका सुप्रीमो मायावती, कांसीराम,
डॉक्टर अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांसीराम, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। अगर वर्तमान का पूछेगा तो सुप्रीमो मायावती होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ऑप्शन दिया इसका अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और राहुल गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? हमें बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950 और 14 जनवरी 1951। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन दिया है सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? ऑप्शन दिया इसका कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि क्षेत्र। बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य अंग क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है विनिर्माण, कृषि, परिवहन और व्यापार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य अंग जो है वो कृषि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, सिंदरी कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि जो सिंदरी है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया इसका चीनी, सीमेंट, अखबारी कागज और सूती कपड़ा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अखबारी कागज। नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है इसका बिहार, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के टॉप क्वेश्चनों के साथ। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हम फिर लेकर आएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके परीक्षा के लिए कड़ी साबित होने वाला प्रश्न होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।